एवरीवन, वेलकम टू संकल्प क्लासेस। आज मैं फिर से बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। हिंदी में बोलेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज के टोटल हमारे जो वीडियो बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का कंप्लीट हिंदी मीडियम वालों के लिए है और हिंदी में ही बताया जाएगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए हम बात करते हैं बढ़िया क्वेश्चंस पे भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और साथ साथ पीवाईक्यू को भी साथ साथ कराएंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए हम बात करते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपना क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कितना होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो हम लोग को मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देने को तो भाई पॉजिटिव में भी दे रखा है, निगेटिव में भी दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लगाया जाता है, निगेटिव, इसलिए निगेटिव वाले साइन को ही चेक करेंगे। फिर से पूछ रहा है आवेश का बीमा क्या होता है, यानी विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है। तो जैसा कि हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, Q/T। क्या होता है, Q/T। तो यहाँ पे हम विद्युत आवेश का फॉर्मूला निकाल लेंगे I/T। क्या निकालेंगे, I/T। इसमें I करंट है, करंट का डायमेंशन होता है, यानी बीमा होता है A, और टाइम का बीमा होता है T। तो दोनों को अगर एक साथ करिएगा तो कितना बन जाएगा, AT। तो ध्यान रखिएगा आवेश का जो बीमा होता है वो कितना होता है, AT। ए बोले तो एम्पियर, टी बोले तो टाइम। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास, जब किसी आवेश को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब कोई बॉडी चार्ज होता है ना, तो चार्ज होने पर तो चार्ज निगेटिवली, बॉडी निगेटिवली चार्ज हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन लिए रहता है उसका द्रव्यमान क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलम्ब। देखिए यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है अपने को, यहाँ पे कूलम्ब जो है ना वो कितना दे रखा है, -8 कूलम्ब दे रखा है। ठीक है, 8 कूलम्ब ऋण आवेश बोल रहा है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ने n आपका पूछा जा रहा है। तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आवेशों के क्वांटमीकरण में पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Ne। ठीक ना, +- Ne। तो इसके आगे हम 8 कूलम्ब लिखेंगे। n निकालना अपने को कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, सॉरी कूलम्ब से कूलम्ब निगेटिव तो रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 8 डिवाइडेड बाई 1.6 गुने 10 टू दी पावर -19 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 ऊपर जाएगा, कैंसिल करिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 गुने 10 टू दी पावर पॉजिटिव के n इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू n, यानी इसका मतलब वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हो रहा है वो कितना हो रहा है अपने पास, 5 गुने 10 टू दी पावर 19। इलेक्ट्रॉन निगेटिव साइन लगा रहा है क्योंकि बड़ी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा, इसलिए साइन निगेटिव वहाँ पर ऋणात्मक चलेगा। 6 क्वेश्चन है जो 2021 में भी पूछा गया सवाल है। इसमें बोल रहा है कि Q इज इक्वल टू NE में निम्नलिखित में कौन सा संख्या n का मान संभव है। यानी यहाँ पे n जो होता है ना अपना पूर्णांक संख्या होता है। कौन संख्या होता है, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग को मालूम है कि पूर्णांक संख्या हम या तो पॉजिटिव में होगा या तो निगेटिव में होगा, डेसिमल में तो होगा नहीं। तो देखिए भाई ये भी तो इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। तो अपना अपने पास जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, वही जो है एन को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में कौन से इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही है। तो देख पा रहे हैं अपने पास, अपने को पता होता है कि 1.6 गुने 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब बोला जाता है। तो यहाँ में 16 है तो ये तो रॉन्ग है, यहाँ में 17 है, ये भी रॉन्ग है, 18 रॉन्ग है। अपना क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। हमेशा याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, पूरा वैल्यू दे रखा था। किसी अनावेशित आवेश पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में अगर चार्ज पूछता है आपसे, आवेश पूछता है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है। लेकिन वहीं पे 1 कूलम्ब बराबर पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान में रखिए कितना होगा, 6.25 गुने 10 टू दी पावर 18। आइए बात करते होता कैसे है। तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू ई।
1 कूलम में पूछ रहा है तो 1 कूलम बोल लिए, या विद्युत आवेश के जब 1 कूलम बोल दिए। n इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अपने को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है माइनस के 19 कूलम, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। अब देखिए इसका डेसिमल ऊपर 10 हो जाएगा, 10 गुने नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू n, और नीचे क्या आ गया 16। भाई 16 10 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इससे एक जीरो लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और पावर में कितना आ गया 18, और डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू n। अब देख पा रहे इसका वैल्यू जो होगा 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1 कूलम आवेश निकालने पे चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हिंदी में बोले तो कितना होगा अपना 6.25 गुने 10 टू द पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि किसी आवेश को देखिए, यदि किसी वस्तु पर 100 नैनो कूलम आवेश हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो देख पा रहे हैं अपने पास चार्ज का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है 100 नैनो कूलम है। कितना है 100 नैनो कूलम। चार्ज जो है अपना 100 नैनो कूलम है। एक नैनो कूलम जो होता है ना वो बराबर होता है 10 टू दी पावर 9 कूलम के इक्वल। कितना होता है 10 टू दी पावर 9 कूलम के इक्वल। तो इसको पहले हम कूलम में बदल लेंगे, यानी 100 गुने 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू आप देख पा रहे हैं हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, यानी चार्ज का वैल्यू हो गया 10 टू दी पावर माइनस कूलम। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो देखिए Q इज इक्वल टू कितना होता है Ne। अब चार्ज अपने को पता है 10 टू दी पावर माइनस के 7 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस के 19। क्लियर है। अब यहाँ देखिए आप लोग 10 के पावर माइनस के 7 बाई 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। अब यहाँ ऊपर डेसिमल तो 10 हो गया, 10 टू दी पावर माइनस 7 प्लस के 19 नीचे से ऊपर आएगा, नीचे 16 इज इक्वल टू n। ठीक ना। अब देख पा रहे हैं 19 माइनस 7, सॉरी इसके बाद हम यहाँ पे बना देते देखिए, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना हुआ 19 माइनस 7, यानी हो गया अपना यहाँ पे 12 प्लस के 12 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू n। अब देखिए यहाँ से एक जीरो ले लीजिए तो इसके पावर में कितना आ जाएगा 11, अब बाई में 16 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे 6.25 गुने 10 के पावर कितना आ जाएगा 11 इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो कितना हो जाएगा अपना डी, जो आंसर अपना वो करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कितना आवेश संभव नहीं है। तो देखिए इस तरह के जब सवाल आए तो सब में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम से डिवाइड करिए, भाग करिए, जो कट जाए डेसिमल में नहीं आए तो वो अपना संभव है, नहीं तो नहीं है। देखिए ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो यही जो है ना संभव नहीं है। नेक्स्ट अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। जैसा कि हम लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में जो फॉर्मूला पढ़े हैं वह होता है Fe बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल जो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। इसी K का वैल्यू बताया जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 टू दी पावर 9। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, 9 गुने 10 टू दी पावर 9 गुने 10 टू दी पावर 9 गुने 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी पर कूलम स्क्वायर को इस तरह लिख दे 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में निगेटिव हो जाएगा। अब तो मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए 9 गुने 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर पर, यहाँ से देखिए यहाँ पे देखिए निगेटिव में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपना ऑप्शन क्या है फर्स्ट करेक्ट है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 12 नंबर, किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है। देखिए जैसे कि हम लोग पता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो सबको मालूम होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस के 12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बताया जाता है, जो कि कहाँ का बताया जाता है वैक्यूम का बताया जाता है। किसका बताया जाता है वैक्यूम का या फ्री स्पेस का बताया जाता है। तो ये तो हम लोग को पता है। अब पूरे मीडियम को निकालना क्या हमारे लिए टफ है, इसलिए हम लोग बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। किसका बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। तो रिलेटिव परमिटिविटी निकलता है, यानी ध्यान दीजिए, अब किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यह बताता है कि अगर हमको किसी मीडियम का निकालना है ना तो रिलेटिव परमिटिविटी वहाँ दे रखेगा
सॉरी किसी मीडियम का अगर परावैद्युतांक निकालना अपने को तो वहाँ का रिलेटिव परमिटिविटी दे रखेगा, लेकिन यहाँ पे अपने पास सवाल पूछ रहा है किसी मीडियम का अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होगा, ई आर का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि हम किसी मीडियम का निकालते हैं तो मीडियम का निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें ना रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई एम बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी उस मीडियम का परमिटिविटी हम किससे डिवाइड कर देते हैं, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस वाला से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो याद रखिएगा वाटर का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 80 होता है। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इंग्लिश में बोलेंगे, तो वहाँ का होता है 1। कितना होता है, 1, यानी हवा में जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपसे एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास होता है एफ बराबर 1/4 पाई नॉट 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जब वैल्यू निकालते हैं तो अपने को पता चलता है Q1 Q2 बाई 4 पाई तो नीचे रहेगा ही, साथ साथ में फोर्स नीचे आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग अभी तो पढ़े हैं चार्ज का एसेंट क्या होता है, कूलम, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई इसका यूनिट नहीं होता। फोर्स का एसेंट क्या होता है, न्यूटन। आर क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग पढ़े हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अपने पास फैराड पर, देखिए न्यूटन पर मीटर दे रखा है, फैराड पर मीटर देखा है, कूलम पर वोल्ट देखा है, फैराड इंटू मीटर दे रखा है। तो ध्यान में रखिएगा इस तरह के ऑप्शन नहीं देते, कहने मतलब ये अपना बराबर हो जाता है फैराड पर मीटर के बराबर। यही फैराड पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, करेक्ट है। या तो देखिएगा एग्जाम इस ऑप्शन में दिया रहे, अब नहीं तो इस तरह दिया रहे, तो आप दोनों में से देखिए जो है उसको टिक कर दीजिएगा। निर्वात में आवेश का परावैद्युतांक होता है, देखिए निर्वात में जो हम लोग के का जो वैल्यू पढ़ते हैं तो कितना होता है, 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है निर्वात में आवेश का परावैद्युतांक होता है, निर्वात में, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 8.85 × 10⁻⁻⁴ कितना होगा, -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे विद्युत बल का अगर आपसे नियतांक पूछे तो इसका वैल्यू बताइएगा। लेकिन यहाँ पे आप निर्वात में आवेश का परावैद्युतांक पूछ रहा है, रिलेटिव मतलब परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस पूछ रहा है, तो हम ध्यान रखेंगे कितना होगा, 8.85 × 10⁻⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। क्या लिखेंगे, फैराड पर मीटर। अपना देख पा रहे ऑप्शन जो है ना सी क्या है, करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछे ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या करिएगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करिएगा ना, तो आपका अप्रॉक्स में जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1.8 × 10⁻11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है, कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव। 19 कूलम नियम के सदिश रूप बोल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई कितना होता है, आर स्क्वायर। जैसे इस तरह बोलते हैं ना, तो ये अपना अदिश रूप है। कौन सा रूप है, अदिश रूप है। लेकिन हम लोग को बताया गया है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के भौतिक राशि का अगर दिशा के साथ निर्देश करना हो, सदिश फॉर्म में लिखना हो, तो हम उसके साथ लगा देते हैं एक यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। क्या लगा देते हैं, एकांक सदिश। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसके साथ क्या लगा देंगे, एकांक सदिश लगा, यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब ऑप्शन मैच करिए, पहला है 1/1 Q1 Q2 बाई Q1 Q2 है, तो इसमें क्लियर लिखा नहीं गया है। लेकिन जब देखिए इस प्रकार का जब ऑप्शन आएगा तो आप क्या करिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2023 में पूछा गया सवाल है, दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात नियम में किस क्रम में होता है। देखिए हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वहीं पे आपका गुरुत्वीय बल का अगर देखा जाए, गुरुत्वाकर्षण बल का देखा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, दो आवेशों का, कोई भी आवेश ले लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं तो कितना होता है इसका चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। अगर इसका मास की बात करें तो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। k का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना होता है, 9 × 10⁻9 होगा। और g का जो वैल्यू देखा जाए, बड़ा वाला g, तो 6.67 × 10⁻11 होता है।
जब वैल्यू पूरा रख के डिवाइड करिएगा ना तो अप्रॉक्स में जो आपका दोनों का रेशियो का जो रिलेशन आएगा वो कितना 10 के पावर 42 आएगा। तो इस वीडियो में हम 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट वीडियो में 21 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।